प्रणाम करके मैं जैसे अंदर गया, अंदर जाकर मैंने भागवतम खोला। भागवतम का 6 कैंटो चल रहा था। अभी तक मैंने गुरु महाराज के कई सारे लेक्चर सुने हैं, तो हर लेक्चर में मैंने देखा है कि अगर कोई भी गुरु महाराज से क्वेश्चन करता था तो गुरु महाराज बहुत ही रेयर केस में अपने मन की बात बताते, अदरवाइज हमेशा प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से बताते थे, प्रभुपाद जी की बात बताते थे। तो मैंने बस जैसे ही थोड़ा 6 कैंटो मेरा चल रहा है, तो उसमें अजामिल वाला प्रसंग आता है, तो मैंने 2nd चैप्टर उसका खोला। जैसे 2nd चैप्टर खोला तो वो खोलने के बाद मेरे दिमाग में यही था, मैं जो भी पढ़ूंगा कि गुरु महाराज मुझे डायरेक्टली बोल रहे हैं। तो मैंने जैसे खोला तो उसमें स्टार्टिंग में यही आता है कि अजामिल जब वो देखता है कि उसको विष्णुदूत यमदूतों से बचा लेते हैं, उसके बाद में जब विष्णुदूत उन अजामिल के सामने से अप्रकट हो जाते हैं, तो उस समय अजामिल बहुत ही दुखी हो जाता है उनके दर्शन करने के लिए। तो ये इस श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये अजामिल के अंदर एक विरह भाव आ गया है। उसको था कि मेरे दिमाग मैंने कई सारे पाप किए, इन पापों से मुझे विष्णुदूत ने बचाया है, और बचाने के बाद में अभी मुझे एक ऐसी स्थिति पे खड़ा कर दिया कि मैं विष्णुदूतों के लिए तड़प रहा हूँ, मुझे उनके दर्शन करने हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी प्रकार उसमें प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि एक वैष्णव में और विष्णुदूत में कोई अंतर नहीं होता है, वो विष्णुदूत और वैष्णव एक ही होते हैं। तो जैसे मैंने वो पढ़ा, आगे पढ़ता गया तो मुझे पूरी तरीके से गुरु महाराज ने इस प्रकार से सेटिस्फाई किया कि गुरु महाराज मेरे जीवन में आए थे, मुझे पाप कर्मों से उबारने के लिए उबारा। उसके बाद में 2nd चैप्टर का लास्ट श्लोक रहता है, उसमें इस प्रकार आता है कि अंत में गुरु महाराज जो है, अंत में विष्णु वही 4 विष्णुदूत जो अजामिल को बचाने के लिए आए थे, वही फिर अजामिल जब अच्छे से भक्ति करता है, उस रास्ते पे लगा रहता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वही 4 विष्णुदूत उसे वापस लेने के लिए आते हैं। तो वो पढ़ने के बाद में मुझे गुरु महाराज ने यही बताया है कि अगर आप भक्ति में अच्छे से लगे रहोगे तो अंत समय में मैं बिल्कुल आपको लेने के लिए आऊँगा। आप अच्छे से भक्ति में लगे रहिए। और मेरी काफ़ी इच्छा थी गुरु महाराज से दीक्षा लेने की, वो नहीं हो पाया। मैंने सौभाग्य और दुर्भाग्य को बहुत ही करीब से अनुभव किया कि सौभाग्य ये था कि बहुत ही कम समय में गुरु महाराज ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि 2 बार की है। एक बार गुरु महाराज ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए, उनका उपदेश प्रदान किया और उनकी सेवा भी प्रदान की, जबकि मेरा इनिशिएशन भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल नया था। तो वो किया। उसके बाद में फिर उस दिन आते समय में, क्योंकि जिस समय मैं गुरु महाराज से मिला उस दिन गुरु महाराज ने लगभग 250 भक्तों से मीटिंग किया था, और जेबीसी मीटिंग पूरे दिन से चल रही थी। तो गुरु महाराज पूरे दिन से ट्राई हो चुके थे, बहुत थक चुके थे, तो गुरु महाराज बात नहीं कर पा रहे थे। मैंने पूछा गुरु महाराज से, मैंने कहा गुरु महाराज मैं आपसे भक्ति जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। आप जब भी करना चाहे, आपको जैसा लगे उचित लगे, मैं जब गायब हो जाऊँ मेरे ऊपर आप कृपा जरूर करिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, आप मॉर्निंग में आइए। मॉर्निंग में उस समय हमको मायापुर से यहाँ पे आना था, तो मैं जा नहीं पाया वहाँ पर। जो टाइम मुझे गुरु महाराज ने दिया था उसी टाइम पे मेरी बस भी थी। मैं वो चीज़ हमेशा से मेरे साथ में ऐसा रहा कि वो चीज़ थोड़ी सी मैं क्लियरफाई प्रभु जी को बता भी नहीं पाया, तो प्रभु जी को बता नहीं पाया, इस वजह से फिर सुबह में गुरु महाराज से मिल नहीं पाया और मैं आ गया यहाँ पे। तो वो सुबह फिर गुरु महाराज से ने उनके सेक्रेटरी से पूछा होगा कि वो जो लड़का आया था सुबह जो आए थे वहाँ की, बताया कि बदनावर से, तो वो सुबह नहीं आए। तो मैं रात को सेक्रेटरी को दामोदर गौरहरि प्रभु जी को बता के आया था कि प्रभु जी मुझे सुबह निकलना है, तो आप जो भी वो देख लेना। फिर प्रभु जी ने गुरु महाराज को बताया कि गुरु महाराज वो चले गए हैं। फिर गुरु महाराज के इस चीज़ का उनको एक बहुत प्रकार का अनुभव हुआ कि मैं उसको बात नहीं कर पाया, जबकि गुरु महाराज के हजारों भक्त हैं, हजारों सेवाएं हैं, उसमें भी गुरु महाराज ने मुझ जैसे तुझे के लिए सोचा कि मैं उससे बात नहीं कर पाया, उसको रिप्लाई नहीं दे पाया। इस वजह से दूसरी बार जब गुरु महाराज से हमारे बीच में एक भक्त रहते हैं वो मिलने गए थे, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, कि मैं बदनावर से हूँ। लेकिन गुरु महाराज ने इनके साथ में उनके सेक्रेटरी को नरसिंह पवित्र दिया अपना और प्रसाद दिया कि आप ले जाकर उनको देना है। तो गुरु महाराज ने मेरे ऊपर 2 बार कृपा वृष्टि की, 2 बार मुझे सेवा का मेरे ऊपर बहुत ही कृपा की है। तो मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं गुरु महाराज से दीक्षा नहीं ले पाया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बीच भी गुरु महाराज मुझे अभी तक याद रखते हैं, रखेंगे और हमेशा रखते रहेंगे। हरे कृष्ण। परम
पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की